जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने 1984 में हिंदू धर्म पर आई एक बड़ी विपदा का जिक्र किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में 1984 के इस वाक्य का जिक्र किया था। दरअसल वनस्पति घी पूरे देश में डालडा के नाम से बिका करता था। सभी लोग सरसों के तेल के बाद इसका बड़े पैमाने पर यूज़ करते थे, लेकिन 1984 में पता चला कि डालडा में चर्बी मिली हुई है, यानी जिस डालडा को हिंदू लोग खाते हैं वो पशुओं की चर्बी से बना हुआ है। इस घटना के बाद देश भर के हिंदुओं में बड़ा रोष था। उस दौरान क्या हुआ था, इसी का जिक्र शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया था। एक इंटरव्यू में शंकराचार्य ने कहा कि 1984-85 की बात है। उस समय वनस्पति घी डालडा के नाम से बिकता था। बाद में पता चला कि उसमें चर्बी मिली हुई है। इस डालडा को सभी लोग चाव से खाते थे। किसी ने घर में खाया था, किसी ने निमंत्रण में खा लिया था, या किसी ने रास्ते चलते भोजन करते समय खा लिया था। परिस्थिति ये हो गई थी कि हर हिंदू के मन में ये बात आ गई थी कि अब तो मैंने चर्बी खा ली है, अब मैं क्या करूं। पूरे देश में बड़ा निराशा का वातावरण बन गया था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उस वक्त जैन बंधुओं की बड़ी डालडा फैक्ट्री थी। पूरे देश में यहाँ से ही डालडा का सप्लाई होता था। जब बाद में वहाँ खाद्य विभाग ने छापा मारा तो वहाँ बड़ी मात्रा में चर्बी मिली थी। वो सब पशुओं की चर्बी थी। इन चर्बियों को डालडा में मिलाकर बांटा जाता था। इस घटना के बाद जनता के सामने ये प्रश्न उठ गया था कि अगर हमने डालडा में चर्बी खा ली है तो अब हम हिंदू रह गए हैं या नहीं। शंकराचार्य ने बताया था कि हमारे धर्म में ये माना जाता है कि जो गोमांस खा लेता है वो हिंदू नहीं रह जाता है। लोगों को ये भ्रम हो गया था कि कहीं ये गाय की चर्बी तो नहीं थी। अगर गाय की चर्बी थी तो अब ये हमारे मुंह में चली गई है, तो अब हम हिंदू रह गए हैं या नहीं। उन्होंने कहा था कि इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया था कि ऐसी स्थिति के बाद शंकराचार्य आगे आए। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में शंकराचार्य ने निर्णय दे दिया कि आपने जानकर तो चर्बी नहीं खाई है और हम आपको संक्षिप्त प्रायश्चित बता रहे हैं, उसको करके आप शुद्ध हो जाइए और मन से ग्लानि निकाल दीजिए। तो पूरा का पूरा हिंदू समाज ग्लानि से बाहर आ गया।